हूँ माँ जी। तो फिर मेरी चाय क्यों अभी तक नहीं आई? कब से पूजा करके बैठी हूँ। ला रही हूँ माँ जी। बहू चाय के साथ भजिया भी ले आई। सास ने कहा तेल का खिलाकर क्या मारोगी? बहू ने कहा ठीक है माँ जी, ले जाती हूँ। सास ने कहा रहने दे, अब बना दिया है तो खा लेती हूँ। सास ने भजिया उठाई और कहा कितनी गंदी भजिया बनाई है तुमने। बहू माँ जी मुझे कपड़े धोने हैं, मैं जाती हूँ। बहू दरवाजे के पास छिपकर खड़ी हो गई। सास भजिया पर टूट पड़ी और पूरी भजिया खत्म कर दी। बहू मुस्कुराई और काम पर लग गई। दोपहर के खाने का वक्त हुआ। सास ने फिर से आवाज़ लगाई, कुछ खाने को मिलेगा? बहू ने आवाज़ नहीं दी। सास फिर से चिल्लाई, भूखे मारेगी क्या? बहू गुस्से से ये क्या? मुझे इसे नहीं खाना, इसे ले जाओ। बहू ने कहा आपको डॉक्टर ने दिन में खिचड़ी खाने को मना किया है तो खानी ही पड़ेगी। सास बहू तुम शांत हो जाओ, मैं ये खिचड़ी नहीं खाऊंगी। हाँ तू मेरी माँ बन जा। बहू फिर मुस्कुराई और चली गई। आज इनके घर पूजा थी। बहू सुबह 4 बजे से उठ गई। पहले स्नान किया, फिर फूल रसोई साफ किया, पकवान और भोज बनाया। सुबह के 10 बज गए। बहू अब पंडित जी के साथ भगवान के वस्त्र तैयार कर रही थी। आज ऑफिस की छुट्टी थी। उनके पति भी घर पर थे। पूजा शुरू हुई। सास चिल्लाती हुई, बहू ये नहीं है, वो नहीं है। बहू दौड़ी दौड़ी आती और सब करती। अब दोपहर के 3 बज गए। आरती की तैयारी चल रही थी। पंडित जी ने सबको आरती के लिए बुलाया और उसके हाथों में थाली दी। जैसे ही बहू ने थाली पकड़ी, थाली हाथों से गिर पड़ी। शायद भोजन बनाते हुए बहू के हाथों में तेल लगा था, जिसे वो पोंछना भूल गई थी। सारे लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कैसी बहू है, कुछ नहीं आता, एक काम भी नहीं आता, न जाने कैसी बहू उठा लाए, एक आरती की थाली भी संभाल नहीं सकती। उसके पति भी गुस्सा हो गए, पर सास चुप रही, कुछ नहीं कहा, बस यही बोल के छोड़ दिया। सीख रही है, अब सब सीख जाएगी धीरे धीरे। अब सबको खाना परोसे जाने लगा। अब उसकी सास और कुछ आस पड़ोस के लोग खाने पर बैठ गए। बहू ने खाना परोसना शुरू किया। सबको खाना दे दिया गया। जैसे ही पहला निवाला सास ने खाया, तुमने नमक ठीक से नहीं डाला क्या? एक काम ठीक से नहीं करती, पता नहीं मेरे बाद ये कैसे घर संभालेगी। दिन का खाना हो चुका था। अब बहू बर्तन साफ करने लगी, नौकरों के साथ लग गई। रात में जगराता का कार्यक्रम रखा गया था। अब रात का खाना खिलाया जा रहा था। उसके पति और उनके दोस्त साइड में ही ड्रिंक करने लगे। उसका पति चिल्लाने लगा, थोड़ा बर्फ लाओ, तो सास चिल्लाती, यह दाल यहाँ नहीं है। इधर उधर करते करते आखिर में उसके पति की शराब की बोतल गिरकर टूट गई। पति गुस्से में दो झापड़ अपनी पत्नी को लगाते हुए कहता है, जाहिल कहीं की, तुझे इतना भी एक काम नहीं आता। उसकी पत्नी रोते हुए कमरे की तरफ दौड़ी। उसके दोस्तों ने कहा, यार पूरा मूड खराब कर दिया। कैसी अनपढ़ गंवार बीवी लाकर रखी है तूने। मेहमानों की इज्जत और काम करना तक नहीं आता। अब आस पड़ोस की औरतों को और बहाना मिल गया। मैं तो कहती हूँ अपने बेटे की दूसरी शादी कर दो, छुटकारा पाओ इस गंवार से। सास उठी और अपने बेटे के पास जाकर उसे थप्पड़ मारा और कहा, तुमने मेरी बहू को मारा, तेरी हिम्मत कैसे हुई? उसके बेटे के दोस्त कुछ कहने ही के लिए हुए तो माँ ने घूरते हुए कहा, चुप, यहाँ दारू पीने आए हो, जबकि पता है आज पूजा है और तुम्हें पार्टी करनी है। कैसे संस्कार दिए हैं तुम्हारे माँ बाप ने? और किसने मेरी बहू को जाहिल बोला है? जाओ, चप्पल से मारूंगी। तूने उस लड़की को बस इसलिए मारा कि तेरी शराब टूट गई। वो बच्ची 4 बजे से उठकर बिना खाए पिए सारा काम कर रही है। तुम लोगों को शर्म नहीं आती? अब सासू बहू के कमरे में गई और बहू का हाथ पकड़कर बाहर लाई। फिर सास ने कहा, तुम जानते भी हो क्या इस लड़की के बारे में? ये मेरी माँ भी है, बेटी भी है। माँ इसलिए मुझे गलत काम करने पर डांटती है और बेटी इसलिए कभी कभी मेरी दिल की भावनाएं समझ जाती है, मेरी दिन रात सेवा करती है। अगर आइंदा मेरी बहू के बारे में किसी ने एक सब लफ्ज भी बोला, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि ये मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। बहू सिसकियां लेते हुए कमरे में चली गई। सास ने एक प्लेट उठाई और भोजन परोसा। बहू के कमरे में खुद ले गई और सास को भोजन लाते देखा तो बहू ने कहा, अरे माँ जी आप क्या कर रही हो, मैं खुद ले लेती। बहू ने अपनी सास को रोते हुए गले से लगा लिया। सास भी रोने लगी। बहू ने कहा, चलो माँ जी खाना खाते हैं, और फिर दोनों एक दूसरे से गले मिलकर हंसने लगी।